एमिटीविले हॉरर हाउस की हकीकत, एक डरावनी कहानी। एक घर जिसे सपनों का आशियाना कहा गया था, वही घर कुछ ही महीनों में मौत और डर का दूसरा नाम बन गया। ये कहानी है एमिटीविले हॉरर हाउस की, जो इतना भूतिया घर बन गया कि लोगों का मन उसके राज जाने बिना मान नहीं रहा था। आज हम खोलेंगे इस घर के वो भयानक सच जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। न्यूयॉर्क के एमिटीविले गांव में ओशन एवेन्यू पर बना एक बड़ा सा घर, जो 1925 में बनाया गया था, पहले एक आम घर की तरह ही था। इस घर को डच कॉलोनियल स्टाइल में डिज़ाइन किया गया था और उसका अनोखा ऊपर से चमकते हुए दो आँखें जैसा स्ट्रक्चर इसे और भी अलग बनाता था। ये घर डेफियो परिवार का सपना था और उन्होंने इसे हाई हॉप्स का नाम दिया था। साल 1965 में रॉन और लुइस डेफियो ने यह घर खरीदा और अपने बच्चों के साथ यहाँ सेटल हो गए। लेकिन इस घर में एक अजीब सी नेगेटिविटी थी, जो धीरे धीरे परिवार में रिश्ते और दिलों को तोड़ने लगी। रॉन डेफियो सीनियर, जो परिवार का मुखिया था, अपने बच्चों और पत्नी पर अक्सर नाराज़ रहता और उन पर अत्याचार करता था। 13 नवंबर 1974 की वो अंधेरी रात कभी न भूलने वाला बन गया। डेफियो परिवार का एक लड़का, रोनाल्ड डेफियो जूनियर, जो अपने घर वालों के साथ ही रहता था, उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला। उसने एक रात में अपने माँ बाप और 4 छोटे भाई बहनों को गोली मारकर उनका खून कर दिया। सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर ही थे और सबको एक ही तरह से मारा गया। रोनाल्ड ने आखिर क्यों अपने परिवार को मारा, ये आज तक एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि उसके दिमाग पर किसी शैतानी शक्ति का असर था और कुछ कहते हैं कि उसके मन में अपने घर वालों के प्रति गुस्सा और नफरत थी। पुलिस ने रोनाल्ड को अरेस्ट कर लिया और उसने कोर्ट में भी अपना गुनाह कबूल किया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसने अलग तरह से अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा कि भले ही मेरे शरीर ने मर्डर किया है, लेकिन मेरे दिमाग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहा था। मेरे शरीर का इस्तेमाल करके इस घर में मौजूद शैतानों ने मुझसे ये करवाया। लेकिन इस खून का असर अब बस यहाँ तक ही नहीं था। इस घर में अब वो आत्माएं और उस खूनी वाक़ये की भूतियापन की कहानी बसने लगी थी। इस भयानक घटना के बाद कुछ 13 महीने तक घर खाली पड़ा रहा। फिर दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथी लर्ज अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ आए, बिना ये जाने कि इस घर में कितना बड़ा राज छुपा है। लर्ज परिवार ने कहा कि पहले दिन से ही उन्होंने अजीब चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी थी। जॉर्ज और कैथी की सबसे छोटी बेटी उस घर में शिफ्ट होते ही वो किसी से बातें करती रहती थी। उससे पूछा जाता तो वो कहती, मैं जूडी के साथ खेल रही हूँ। लेकिन जॉर्ज और कैथी को कोई भी नज़र नहीं आता। कुछ भी सामान बिखरा हुआ होता तो कहती, जूडी ने किया है। कैथी ने कहा कि उसने अपने छोटे बच्चों को एक अजीब औरत की तस्वीर बनाते हुए देखा, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जॉर्ज हर रात 3:15 बजे अपने आप उठ जाता, वही वक्त जब डेफियो फैमिली का खून किया गया था। घर में एक अजीब सी बू थी जो कहीं से भी आती रहती थी और दीवारों से ग्रीन स्लाइम बहने लगा था। कैथी ने एक दिन कहा कि उसने घर में एक छोटी सी शक्ल देखी जो बिना चेहरे की थी और जॉर्ज को एक बड़े सूअर जैसी शक्ल का डरावना जानवर दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो सूअर की शक्ल एक बेडरूम की खिड़की से बाहर घूर रहा था और इसे देखकर जॉर्ज के मन में बुरी तरह से डर बैठ गया। लर्ज परिवार के लिए ये सब सहना मुश्किल होता गया। 28 दिन बाद वो लोग अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग गए। उन्होंने कहा कि उनके साथ इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ें हुई कि वो वापस कभी उस घर में नहीं गए। उनके कहने पर एक बुक लिखी गई, द एमिटीविले हॉरर, जो एक बेस्ट सेलर बनी और इस पर फिल्म भी बनी, जो आज तक हॉरर की दुनिया में एक क्लासिक मानी जाती है। लेकिन इस कहानी में कितना सच है और कितना झूठ, ये आज तक पता नहीं चल पाया है,
क्योंकि अब वहाँ मीडिया वालों को नहीं आने दिया जाता है। न्यूज़डे जैसे मीडिया सोर्स ने कहा कि लर्ड्स फैमिली का ये सब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि लर्ड्स परिवार का पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस बस एक कहानी थी, पर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो सच में शायद कुछ अनहोनी शक्तियों के शिकार हुए थे। इस घर में उसके बाद जो भी लोग आए उन्होंने कभी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं की, लेकिन दुनिया भर में आज भी लोग इस घर को हॉन्टेड घर के रूप में ही जानते हैं और एमिटीविले हॉरर की कहानी आज भी लोगों को डरा देती है। तो ये थी एमिटीविले की असली कहानी, एक ऐसा घर जिसमें मौत और भयानक अनुभव बस गए थे। आपका क्या मानना है? क्या सच में इस घर में कुछ पैरानॉर्मल था या ये सिर्फ एक कल्पना थी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारा ये कहानी पसंद आया होगा। ऐसे ही हॉरर वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक और नई हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। The door and screaming, "Come on, help me! Somebody shot my mother and father." Everyone ran out of the bar. That was it. Today, police called the DeFeo's Handsome Police. They now feel young DeFeo was in the house at the time of the murders, but they're not yet considering him a suspect. I think they were just very sweet, very religious people, very family-minded people.